आपने जो क्वेश्चन पूछा बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन पूछा आपने कि मैं टीचिंग इंडस्ट्री में क्यों आया, मेरा कारण क्या था टीचिंग इंडस्ट्री में आने का। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि सबसे पहले थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू। और अभी क्वेश्चन पे आता हूँ कि मैं टीचिंग इंडस्ट्री में क्यों आया, तो वो बताने से पहले मैं आपको एक मेरे लाइफ का रियल इंसिडेंस बताना चाहता हूँ कि मेरे लाइफ में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। बहुत सारे बच्चों को मेंटरशिप करने का मौका मिलता है, बहुत सारे बच्चों को टॉपर बनाने का मौका मिलता है और बड़ी खुशी होती है, बड़ा आनंद होता है। बट एक रियल लाइफ इंसिडेंस है, आज से 4-5 दिन पहले की बात है। उसमें क्या हुआ, सुबह 5:30-6 बजे जैसे मैं एवरीडे उठ जाता हूँ और मैंने मैसेज ड्रॉप किया मेरे बच्चों को कि भाई प्लेसमेंट्स का क्या हुआ, तुम्हारा प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ, क्या चल रहा है स्टेटस। काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से बात नहीं हो पाती, जैसे उनको कॉलेज मिल जाता है। तो घनश्याम कुमार मेरा स्टूडेंट विजिट है कॉलेज में, उसको प्लेसमेंट मतलब उससे मैंने मैसेज ड्रॉप किया, काफ़ी बच्चों को किया। वो सुबह उठा था, उसने वहाँ से रिप्लाई किया कि सर मैं L&T लार्सन एंड टुब्रो के डिफेंस में रिसर्च में मुझे जॉब ऑफर हुआ है, मेरा इंटर्नशिप ऑफर हुआ है। तो पहली बात तो मैं समझ नहीं पाया कि एक्चुअली ये क्या है। अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ विजिट है घनश्याम कुमार के बारे में, वो विजिट है में है अभी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है वो अपना। और उसने CET टॉप करके, आई थिंक तो 99 प्लस उसका परसेंटाइल था, वो करके वो विजिट है कॉलेज में गया। और सुबह 6:30 बजे मैसेज ड्रॉप किया उसने कि सर मेरा प्रोफाइल है कि मुझे एक आर्मी टैंक के ऊपर रिसर्च करने का मौका मिला है। तो आर्मी टैंक के ऊपर जब उसने बोला तो मैं बड़ा खुश हो गया, क्योंकि आपको पता है कि बीच में एक मूवी आया था उरी करके। तो उस मूवी में मैंने कुछ रियल फैक्ट्स देखे थे, बड़ा अंदर से बड़ा गुस्सा था। पर क्या करें, हम तो आर्मी में अभी ज्वाइन नहीं हो सकते। तो सोचा था कि ऐसा कुछ ज़िंदगी में करे कि जिससे कुछ देश का भला हो पाए, या कुछ ऐसी चीज़ें हो कि जिससे बच्चे अच्छा मुकाम तक पहुँचे और वो अपने आर्मी लेवल पे कुछ हेल्प करे। पर ऐसा कभी दिमाग में कभी नहीं आया, मैंने कभी सोचा मेरे लाइफ। तो फिर गुस्सा तो भरा था उरी मूवीज़ देखने के बाद, जब उसने सुबह मैसेज ड्रॉप आउट किया कि सर मुझे L&T आपको शायद पता होगा, लार्सन एंड टुब्रो जो बहुत बड़ा कंपनी है इंडिया का, बहुत बड़े प्रोजेक्ट वही ले रहा है, बड़ा प्रोजेक्शन। तो बेसिकली अगर आप ऑब्जर्व करो कि जो अपना मेट्रो का जो बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है वो सब L&T ने लिया है, बड़े बड़े सिविल वर्क L&T कर रहा है। L&T मतलब लार्सन एंड टुब्रो इज अ बिग कंपनी। तो उसने मुझे मैसेज ड्रॉप किया कि सर मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया है L&T रिसर्च में। और मैंने मुझे फिर मेरा प्रोफाइल क्या होगा, उस रिसर्च में तू क्या करेगा। तो उसने उसका रिसर्च में उसका पार्ट ये था कि वो जो आर्मी टैंक होता है वहाँ पे उससे गन्स चलते हैं। आर्मी टैंक के ऊपर अब हम देखा तो गन्स चलते हैं, जो गन्स चलते हैं ना, वो गन्स का वो प्रेशर ज़्यादा जनरेट नहीं होना चाहिए। आपको बोले उसके लिए मैकेनिक्स यूज़ करना पड़ेगा, प्रेशर ज़्यादा जनरेट नहीं होना चाहिए। पहला पार्ट ये था। दूसरा पार्ट ये था कि उससे गोली खुद को ना लगे, मतलब आर्मी में जो जवान उनको गोली खुद को ना लगे। तो ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई और उस दिन ऐसा लगा कि यार इसी दिन के लिए हम लोग मैंने ये इस फील्ड में आया था और इस फील्ड में मैंने इस बच्चों को वहाँ तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करी और बच्चे पहुँचे और वो इस मुकाम पे काम करे कि आर्मी का जो टैंक है, अगर आप देखो टेक्नोलॉजी बहुत हाई लेवल पे आज काम कर रही है। स्पेशली ये जो सोल्जर वाला जो टेक्नोलॉजीज़ है, ठीक है ना, डिफेंस एंड ऑल में, उसमें बहुत हाई लेवल पे है। बट मेरा बच्चा जिसको मैंने पढ़ाया वो आज बच्चा जाके आर्मी टैंक के ऊपर रिसर्च करेगा, इससे बड़ी बात मेरे लाइफ में और कुछ नहीं हो सकती। और होते ना कि राष्ट्र सेवा ही ईश्वर सेवा कहते हैं, और बस इसी चीज़ की वजह से मैं इस फील्ड में आया था। और बहुत सारे अदर बच्चों को भी टॉपर बनाया, बहुत सारे अच्छे अदर बच्चे भी अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनको जॉब भी मिल रहा है। बट ये जो सीन था ये मेरी लाइफ में कुछ अलग ही था, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसी क्षण के लिए ये टीचिंग फील्ड में आया था।